स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रचना में प्रश्न नंबर 2, कल के वीडियो में आप लोगों ने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था। आज हम प्रश्न नंबर 2 जो दिया हुआ है 11.2 का प्रश्न नंबर 2, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक आपको वृत्त बनाना है। तो नाप करके स्केल से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया और आपको बीचों बीच एक वृत्त बना देना है। ये आपने वृत्त बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया केंद्र, इसके केंद्र को आपने O मान लिया और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको इसी को केंद्र लेकर संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। तो त्रिज्या कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप करके नाप लेना है और O पे रख के एक वृत्त बना देना है। संकेंद्रीय वृत्त बना रहे हैं आप, तो केंद्र एक ही होगा, त्रिज्या क्या है, अलग अलग। संकेंद्रीय वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर बराबर। फिर आपको केंद्र से ये जो बाहर का वृत्त है उस पर एक बिंदु ले लेना है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपने मान लीजिए P नाम दिया है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से अंदर वाले वृत्त पर एक स्पर्शक खींचना है। तो क्या करना होगा आपको, जैसे कल किए थे, O पे रख के OP का जितना माप है उसके आधे से अधिक फैला के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे की ओर, फिर P पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर मार करके चाप उसको मिला देना है। चाप को काट रहे हैं, उनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। और यह रेखा OP को जहाँ पे काट रही है उसको M नाम दे देना है। इसके बाद आपको M नाम देने के बाद M को केंद्र और OM को त्रिज्या मान के, M को केंद्र और या MP को भी त्रिज्या ले सकते हैं, दोनों बराबर होती हैं। तो आपको M पर रख के एक वृत्त बनाते हुए खींच देना है। अब ये वृत्त जो है, पहले वाले वृत्त को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है या काट रहा है, आप देख रहे हैं ये 2 बिंदुओं पर, ये वाला जो वृत्त है, वृत्त अंदर वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा। इन दोनों बिंदुओं को आपको नाम दे देना है। एक को Q नाम दे दो और एक को R, और इसको मिलाते हुए P से स्पर्शक खींच देना है आपको। इसको मिलाते हुए ये आपका क्या बन गया, स्पर्शक PQ और PR। ठीक, PQ और PR क्या हैं, स्पर्शक हैं। ठीक है, इस तरह देखिए। पहले आप इसमें क्या किए, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक आपने वृत्त बनाया। इसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर संकेंद्रीय वृत्त बनाया। इसके बाद आपने केंद्र से ये वृत्त जो है, बाहर वाले वृत्त OP, मान बड़े वाले वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है। तो OP का आपने क्या खींचा, लंबसम द्विभाजक। जहाँ पे लंबसम द्विभाजक काटे उसे M नाम दिया। M को केंद्र लेकर और OM को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। ये वृत्त जहाँ पर काट रहा है उसको आपको Q और R नाम दे दिया। फिर P को Q से और P को R से मिला देना है। यही क्या होंगे, वृत्त के स्पर्शक। अब इसमें आपको रचना के मुद्दे लिखना है। आपने क्या क्या किया, रचना के मुद्दे
तो पहला आपने वृत्त O4 बनाया, मतलब वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा आपने क्या किया, वृत्त O6 संकेंद्रीय वृत्त बनाया, केंद्रीय वृत्त बनाया, इसका केंद्र एक ही और त्रिज्या अलग है। इसके बाद आपने OP खींचा और ये खींचा P बिंदु वृत्त O6 पर है, O6 पर P बिंदु है। इसके बाद आपने क्या किया, OP का लंब समद्वि भाजक खींचा। यह लंब समद्वि भाजक OP को जहाँ पर काटे उसे M नाम दिया, M बिंदु नाम दिया। फिर पांचवा आपने वृत्त बनाया MOM, M को केंद्र लिया और OM को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। यह वृत्त O4 को जहाँ पर काटे उसे Q और R नाम दिया, Q और R नाम दिया। फिर आपका छठवां P को मतलब PQ और PR किरण खींचा। यही वृत्त के अभीष्ट स्पर्शक हैं। बराबर, यही क्या है, वृत्त के अभीष्ट स्पर्शक है। मतलब पहले आपने जो जो प्रोसेस की वही क्रमशः लिखते जाना है, तो आपके रचना के मुद्दे तैयार हो गए। बराबर, इसके बाद आपको क्या करना है, PQ और PR को माप लेना है। तो P पे रख के Q तक कितना है आपका, लगभग ये नापने पर 4.3 या 4 के लगभग आ रहा है। तो इसका माप लिख देना, PQ बराबर PR। देखिए यहाँ से आपका ये यहाँ तक, ये बिंदु जहाँ पे काट रहा है, ये बिंदु यहाँ तक माप लेना है। तो लगभग 4.4 है। तो PR बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपका रचना नंबर, इसमें प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं पर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो पहले आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देना है। तो पहले माप करके 3 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, बीचों बीच बनाइएगा। एक आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दीजिए। ये बन गया। इसका केंद्र क्या हो गया, O। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको व्यास को बढ़ाते हुए दोनों किनारों को, आपको इसमें लिखा हुआ है व्यास को पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। मतलब जैसे आपका ये व्यास हो गया, ये व्यास खींच लिया आपने, ये केंद्र हो गया।
ये केंद्र है आपका O और ये व्यास हो गया। अब इसको केंद्र से 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ लेना है। तो यहाँ से आपको ये बढ़ाते हुए 7 सेंटीमीटर ले लेना है। इधर मान लीजिए आप P बिंदु ले लीजिए और इधर भी 7 सेंटीमीटर बढ़ाते हुए केंद्र से Q ले लीजिए। बराबर, दोनों तरफ आपको 7, यहाँ O से Q भी 7 है, O से P भी 7 है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वृत्त पे स्पर्शक खींचना P से भी और Q से भी। तो पहले आपको OP का जितना माप है उसके आधे से अधिक फैलाकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर P पे रख के वही एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इसको मिला दीजिए। लंब समद्विभाजक हो गया OP का, ये हो गया OP का लंब समद्विभाजक। ये जहाँ पे काटे उसको M नाम दे दीजिए। इसी तरह OQ का भी हमें लंब समद्विभाजक खींचना है, तो आधे से अधिक फैला करके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर Q पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इसको भी आप मिला दीजिए। इन दोनों चापों को आप मिला दीजिए। इसको जहाँ पे काट रहा है उसको N नाम दे दीजिए, फिर M पे रखिए और O तक फैला करके एक वृत्त बना दीजिए। मतलब M को केंद्र और OM को त्रिज्या लेकर एक आप वृत्त बना दीजिए। इसी तरह N को केंद्र और ON को त्रिज्या लेकर इधर भी एक वृत्त बना दीजिए। दोनों तरफ आपको वही प्रोसेस करना है, वही कार्य करना है। अब देखिए, ये जो आपने वृत्त बनाया है MOM, ये वृत्त को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसको R नाम दे दीजिए, इसको S, और ये वाला वृत्त भी पहले वाले वृत्त को 2 जगह पे काट रहा है, इसको T नाम दे दीजिए, और इसको U, जहाँ पे काट रहे हैं दोनों वृत्त। अब आपको क्या करना है, स्केल से P से R को मिलाते हुए स्पर्शक खींच देना है। P से R को मिलाते हुए स्पर्शक खींच देना है। इसी तरह P से S को मिलाते हुए, S बिंदु को मिलाते हुए स्पर्शक खींच देना है। ये इधर से हो गया। यही प्रोसेस आपको इधर से भी करना है। Q से जो ये T बिंदु पर काट रहा है इसको मिलाते हुए QT स्पर्शक खींच देना है। दूसरा इधर U है, तो Q से U को मिलाते हुए स्पर्शक खींच देना है। तो इस तरह आपकी आकृति बन जाएगी। तो ये PR, PS, QT और QU ये क्या है, स्पर्शक है। इस वृत्त के पर खींचे गए क्या हैं, स्पर्शक हैं। अब इसमें आपको रचना के मुद्दे लिखना है। क्रमबद्ध आपको रचना के क्या लिखना है, मुद्दे लिखना है। तो पहला आपका मुद्दा है, आपने वृत्त O3 बनाया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, वृत्त का केंद्र O। इसके बाद आपने वृत्त O3 के व्यास, ये व्यास है, व्यास पर दोनों ओर केंद्र से 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर दूर वृत्त के बाहर क्रमशः P और Q बिंदु लिया, ये Q बिंदु लिया।
इसमें पी ओ क्यू क्या है, समरेख है, एक ही रेखा पर है, समरेख है, ये समरेख हैं, एक ही रेखा पे हैं। पी ओ क्यू एक ही रेखा पर है, समरेख हैं। इसके बाद आपने तीसरा स्टेप आपने क्या किया, ओ पी तथा दूसरी तरफ ओ क्यू, ओ पी का भी और ओ क्यू का भी, दोनों तरफ ओ पी और ओ क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा। यह लंब समद्विभाजक ओपी को जहाँ पर काटे उसे एम नाम दिया। ओपी को जहाँ पे काटे उसे एम नाम दिया और ओ क्यू को जहाँ पर काटे उसे एन नाम दिया। बराबर, आपने इसको एम और एन ये नाम दे दिया। इसके बाद आपका चौथा स्टेप, चौथा कार्य आपने क्या किया, आपने वृत्त एम ओ एम बनाया तथा वृत्त एन ओ एन बनाया। मतलब दो वृत्त आपने बनाए, एक में एम को केंद्र लेकर ओ एम को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया, दूसरा में एन को केंद्र लेकर और ओ एन को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। अब ये वृत्त ओ 3 को जहाँ पर काटे उसे क्रमशः आर एस तथा टी यू नाम दिया। इसके बाद आपने क्या किया, P को R से मतलब PR और PS तथा QT और QS स्पर्शक खींचा। बराबर, इस तरह आपने क्या खींच दिया, स्पर्शक खींच दिया। ये हो गए रचना के मुद्दे। तो आज के वीडियो में आपने मतलब रचना 11.2 के दूसरा और तीसरा सवाल आपको मैंने सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है चौथा और पांचवा सवाल का मतलब रचना करके आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।